Hello everyone, welcome back to my channel or our channel Biology with Student। बेसिकली ये चैनल तो बायोलॉजी के लिए है, पर मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि इसके अंदर करंट न्यूज़ और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बताई जाएंगी, जिनसे थोड़ा सा एक तार्किक ब्रेन हो, एक तार्किक मस्तिष्क हो आपका, उसके हिसाब से कुछ करंट न्यूज़ हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प करेंगी। तो ये 28 मार्च की न्यूज़ में बता रहा हूँ, 28 मार्च की न्यूज़ है, 28 मार्च की न्यूज़ है। तो सबसे पहले तो आपको जैसे पता ही है कि लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो लद्दाख 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहा है। तो 6th शेड्यूल है क्या और डिमांड क्यों की जा रही है और ये प्रोटेस्ट कितना बढ़ चुका है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो लद्दाख के लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके पास 6th शेड्यूल लगाया जाए। 6th शेड्यूल के अंदर होता क्या है कि 6th शेड्यूल के अंदर एक अपनी खुद की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ये एडीसी हैं, इसके अंदर टोटल 30 मेंबर होते हैं, जिनके अंदर से 26 इलेक्टेड होते हैं और 4 गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये याद रखना है कि 6th शेड्यूल के अंदर क्या होता है और डिमांड क्या है, और 6th शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 244 के अंडर आता है, ये याद रखें, आर्टिकल 244। और बाकी तो मैंने बता ही दिया है। तो अब बात करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो ये तो करंट न्यूज़ हैं, और अब हम बात करते हैं इसके अंदर। तो उनका कहना है कि जैसे 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद उनके वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अदर गवर्नमेंट ने उनकी ज़मीनों के ऊपर अधिकार, उनकी ज़मीनें खरीदी जा सकती हैं। तो जिस वजह से वो परेशान है कि उनका कहना है कि ये एक इन्वायरमेंट के लिए बैड इफ़ेक्ट होगा। तो वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं ताकि उनको 6th शेड्यूल ला जा सके। 6th शेड्यूल के अंदर क्या होते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं, जो जनजातियों के लोग होते हैं, उनके लिए लाया जाता है। तो उनका कहना है ये कि लद्दाख के अंदर 95% जो जनसंख्या है, आबादी है, वो ट्राइबल भी है, और उसके बाद भी उनको 6th शेड्यूल नहीं दिया जा रहा है। और उनके एक डिमांड और है कि लोकसभा के अंदर उनका सिंगल रिप्रेजेंटेटिव है इन लोकसभा, और 0 रिप्रेजेंटेटिव है इन राज्यसभा। तो उनका ये भी मानना है और कहना है कि राज्यसभा में कम से कम 1 रिप्रेजेंटेटिव हो और लोकसभा में कम से कम 2 रिप्रेजेंटेटिव हो। तो ये उनका मानना और कहना है। और गवर्नमेंट का कहना है कि जो आर्टिकल 244 के अंदर जो कि 6th शेड्यूल है, वो ओनली फॉर ईस्ट इंडिया, यानी कि ईस्ट इंडिया है, उनकी ट्राइबल पॉपुलेशंस के लिए लाया गया था, उनकी ट्राइबल एरिया के लिए लाया गया था, ताकि वो अपने कल्चर हेरिटेज को बचा सकें। और उनका कहना है कि ये सिर्फ ईस्ट के लिए लागू होगा। हालांकि संशोधन करके आप लद्दाख में भी लगा सकते हैं, संशोधन की जरूरत होती है, और थोड़ा फ्लेक्सिबल है हमारा, तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा, एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा से। तो बेसिक ये रहेगा। तो ये तो है एक न्यूज़। अगली न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, एक है SMNP। अब ये SMNP क्या चीज़ है? ये एक स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई है, फिलहाल केरला के अंदर है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इसका मतलब है स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम। तो जैसे हमारे बिजली के जो मीटर हैं, तो हम पहले उनके बिलिंग होती है, बिलिंग के बाद पहले यूज़ होता है, यूज़ के बाद बिलिंग होती है, बिलिंग के बाद हम उन पैसों का भुगतान करते हैं और बिजली का प्रयोग करते हैं। पर इसके अंदर क्या कहा गया है कि आप पर आवर, पर डे आप कितनी बिजली यूज़ कर रहे हैं, कब आपकी बिजली कितनी ज़्यादा यूज़ की जाएगी, और पहले रिचार्ज करा के फिर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार की स्कीम है। तो ये एक अच्छी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और ये कंपनी के द्वारा जो लॉन्च की गई है वो है
EESL, आपने मीटर्स के ऊपर देखा भी होगा ये कंपनी EESL। ये एक कंपनी है जो कि कंपनी आती है पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स के अंडर ये आती है। तो ये एक सेकेंड न्यूज़ है। एंड द थर्ड न्यूज़ इज़, हाल ही में एक तेलंगाना के अंदर, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो तेलंगाना है उसके अंदर हाल ही में एक 900 ईयर ओल्ड स्टोन मिला है। 900 साल पुराना स्टोन है। बात खासियत क्या है कि स्टोन के ऊपर कुछ इंक्रिप्शंस लिखी हुई हैं, जो बताया जाता है कि वो चालुक्य डायनेसिटी, जो चालुक्य ऑफ कल्याणी है, जैसे चालुक्य के 3 थे, तो तीनों में सबसे जो बड़ी डायनेसिटी थी कल्याणी, उनके वहाँ का स्टोन बताया गया है। तो ये आर्कियोलॉजी के अंदर मिला है। और ये थी थर्ड न्यूज़। एंड द फोर्थ न्यूज़ इज़, एक होता है आपको इन्वायरमेंट के ऊपर। तो हम आपको बताते हैं कि जो कैपिटेटिव एलिफेंट है, वो एलिफेंट जो पेट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, वो किसी रिलीजन की भावना के रूप में हो सकते हैं, या फिर केरला उड़ीसा के तरफ जाने पर जो एलिफेंट पेट के रूप में है, उनके लिए नए रूल लाए गए हैं। नए रूल किस हिसाब से हैं कि किसी भी एलिफेंट को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। किसी एलिफेंट को मान लो ए पॉइंट से आप बी पॉइंट तक शिफ्ट करते हैं, तो आप इतनी आसानी से कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ रूल्स हैं जो वाइल्ड लाइफ के रूल हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं, और इनको आप ऐसे कर नहीं सकते। तो इसके अंदर न्यू रूल बनाएंगे जिससे थोड़ा सा लीनियंसी दी गई है, थोड़ी छूट दी गई है, ताकि उनको एक जगह से दूसरी जगह आराम से लाया जा सके, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सके, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए और उनकी संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए। एक ये। और द फिफ्थ न्यूज़ इज़, जो केरला गवर्नमेंट है, केरला गवर्नमेंट ने फ़िलहाल में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो NDRF, आप इसको है ना, ये नेशनल डिफेंस रिजर्व, जो NDRF है, इससे फ़ंड रिलीज़ करवाने के लिए कहा गया है कि ये हमें फ़ंड दें। फ़ंड किस लिए चाहिए? क्योंकि केरला के अंदर हाल ही में थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा ही कहेंगे, कंडीशंस ऐसी आ चुकी हैं जो कि सूखा की कंडीशन मानी जा रही हैं, कि एक सूखे कंडीशन आ रही है। और जो NDRF फंड होते हैं, जो NDR फंड है, वो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ये फ़ंड देती है, ताकि वो अपने इलाके में जो ये कंडीशंस बनी हुई हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर कंडीशंस बनी हुई हैं, उनसे लड़ पाएँ। ये NEC, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर आती हैं। NEC, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़, 1 मिनट।